Hello friends, welcome to Quantum Chemistry. Today we are going to discuss the new concept in P block element series, that is aluminium and compounds of aluminium. So first of all I will discuss about aluminium and its extraction or preparation by different types of processes. In general, aluminium can be prepared by 3 steps. Aluminium 3 स्टेप में प्रिपेयर किया जाता है, in which the first step is purification of bauxite ore. That means it is clear that aluminium can be prepared by the main source, that is bauxite ore. सबसे बड़ा main source aluminium prepare करने के लिए हमारे पास क्या है, bauxite ore है, और bauxite ore से ही हम 3 processes से aluminium को prepare करेंगे. Now first process is purification of bauxite ore. Second process is calcination. Second process is calcination and third process is electrolysis of alumina. मतलब यहां पर एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि बॉक्साइट ओवर से आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, बॉक्साइट ओवर, दिस इज फर्स्ट प्रोसेस. इससे यहां पर आपको मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स इन पीपीटी फॉर्म, प्रेसिपिटेट फॉर्म. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स का यहां पर करना है हमें, यहां पर इसे किया हमने प्यूरिफाई करने के बाद वी ऑब्टेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इन पीपीटी फॉर्म. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बाय कैल्सिनेशन कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिना Al2O3 and after then last one Al2O3 undergoes in electrolysis. Finally you obtain aluminium. Finally क्या मिलेगा, aluminium. That means you can observe these are 3 processes carry out during the formation of aluminium. First one is purification of bauxite ore, second one is calcination of aluminium hydroxide precipitate, and third one electrolysis of alumina. Those all the processes now we will discuss step by step. Now focus on the board. तो यहाँ पर ये समझ में आ गया आपको, 3 स्टेप से हमें जाना है. तो सबसे पहले प्रोसेस में प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओवर. व्हाई प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओवर? दिस फर्स्ट प्रोसेस इज एप्लीकेबल बिकॉज इन विच कंसिस्ट ऑफ व्हाट. यहां पर आप देख सकते हो कि प्यूरिफिकेशन में आपको क्या हटाना है, फेरिक ऑक्साइड और सिलिका. सच टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन बॉक्साइट ओवर. मतलब आपको जो बॉक्साइट ओवर मिला है, दैट बॉक्साइट ओवर कंसिस्ट ऑफ इम्प्योरिटीज फेरिक ऑक्साइड एंड सिलिका. To remove those impurities, the process is used called as purification. मतलब इस purification से हम इस दोनों भी impurities को क्या कर देंगे, remove कर देंगे. तो purification, this process carry out by 3 processes. First one is Bayer process, second one is Hall process and third one is Serpex process. कौन सी प्रोसेस है, Serpex process. तो आपने यहां पर देखा कि ये प्रोसेस फेरिक ऑक्साइड और सिलिका इनको रिमूव करने के लिए है. दिस इंप्योरिटीज हटाने के लिए इस प्रोसेस से हमें जाना है. तो ये प्रोसेस 3 स्टेप में रन होती है. तो फर्स्ट प्रोसेस इज बेयर्स प्रोसेस. नाउ बेयर प्रोसेस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन दैट बॉक्साइट ओवर कंसिस्ट ऑफ फेरिक ऑक्साइड. अगर बॉक्साइट ओवर में फेरिक ऑक्साइड प्रेजेंट है, मतलब फेरिक ऑक्साइड वहां पर प्रेजेंट होने के रीजन से ही हमने यहां पर बेयर प्रोसेस यूज की, और बेयर प्रोसेस से हम फेरिक ऑक्साइड्स को बहुत इजीली वहां पर क्या करेंगे, रिमूव करेंगे. तो यहां पर मैंने लिया है बॉक्साइट ओवर. जनरली तो ओवर कंसिस्ट ऑफ रेड कलर, इसीलिए इसे कहा जाता है रेड बॉक्साइट. इसे क्या कहा जाता है, रेड बॉक्साइट. यू कैन ऑब्जर्व इन दिस, जो बॉक्साइट ओवर हमने एज अ सोर्स लिया है, that's bauxite ore having red color, hence that material or the ore called as red bauxite. रेड बॉक्साइट को यहां पर प्यूरिफाई करने के लिए हमने लिया है कॉन्सेंट्रेटिक सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेटिक सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये कॉन्सेंट्रेटिक सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां पर हमने लिया है. तो हमें इससे जो मिलेगा, दैट इज व्हाट you can observe in this case, red bauxite reacting with sodium hydroxide. At that time you obtain twice of NaAlO2, twice of Na, 2 sodium, 2 aluminium, O2, 2 2s are 4, total number of oxygen 3, ये 2 और ये 2 कितने हैं, 7, plus I can write thrice of H2O, thrice of H2O. तो यहां पर आपको जो मिला है, that is what, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट. क्या मिला है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट. ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ये कंप्लीटली क्या होगा, सोल्यूबल. ये क्या होना चाहिए, सोल्यूबल होना चाहिए. तो यहां पर कॉन्सेंट्रेटिक सोडियम हाइड्रोक्साइड
यूज करने के वजह से वी ऑफ्टन सोडियम मेटा एल्यूमिनेट दैट इज सोल्यूबल इन नेचर, ये सोल्यूबल है। एंड नाउ नेक्स्ट step, sodium meta aluminate when undergoes in hydrolysis at that time you obtain the precipitate, ये यहां पर लिख रहा हूं मैं soluble, you obtain the precipitate that is AlOH3। क्या मिला यहां पर हमें? AlOH3। अब यहां पर AlOH3 that means aluminium hydroxide, you can observe in this case with sodium hydroxide। तो नंबर ऑफ OH यहां पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4। तो यू कैन ऑब्जर्व इन दिस बाय बेयर प्रोसेस टू रिमूव फेरिक ऑक्साइड, ये इंप्योरिटीज हटाने के लिए पहले मैंने रेड बॉक्साइड को कॉन्सेंट्रेटिक NaOH के साथ रिएक्ट किया, तो वी ऑब्टेन सोल्यूबल सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एंड सोडियम मेटा एल्यूमिनेट व्हेन अंडरगोज इन हाइड्रोलिसिस एट दैट टाइम यू ऑब्टेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट, ये मिला मुझे यहां पर PPT। मतलब यहां पर तीनों प्रोसेसेस से आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के PPT ही मिलेंगे और फिर उसका हमें करना है कैल्सिनेशन। तो आपको ये फर्स्ट प्रोसेस समझ में आ गई कि हमने यहां पर क्या किया। नाउ सेकंड प्रोसेस, हॉल प्रोसेस। हॉल प्रोसेस में वंस अगेन Al2O3 मैंने लिया है, यहां पर मैंने लिया है हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ बॉक्साइड, यहां पर Al2O3 मींस सिंपल बॉक्साइड। When bauxite reacting with sodium carbonate, हॉल प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट यूज किया जाता है, sodium carbonate, at that time it also give what? Twice of NaAlO2, यहां आप देख सकते हो twice of Na, 3 3 the total number of 6 plus I can write thrice of carbon monoxide। तो यहां पर भी आपको मिला है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। What will be obtained? Sodium meta aluminate। Okay, now sodium meta aluminate once again undergoes in hydrolysis in carbon dioxide atmosphere, at that time once again you obtain what? Precipitate of aluminium hydroxide। फिर से आपको यहां पर क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का PPT मिलेगा, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का PPT दैट मींस नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 2, तो यहां पर आप बैलेंसिंग फैक्टर दे सकते हो 2 एल्यूमिनियम आफ्टर देन OH3। तो वंस अगेन यहां पर क्या बचा है? Na2, आई कैन राइट सोडियम, और यहां पर CO, तो यहां पर मिला है मुझे CO3, सोडियम कार्बोनेट गेट वंस अगेन व्हाट? रिमूव फ्रॉम दैट। यहां पर सोडियम कार्बोनेट क्या हुआ है? पूरी तरह से रिमूव हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा कि हॉल प्रोसेस से भी आपको यहां पर क्या मिला है? प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रोसेस से भी प्रेसिपिटेट मिला है। नाउ थर्ड प्रोसेस इज सरपेक्स प्रोसेस। सरपेक्स प्रोसेस में यू कैन ऑब्जर्व इट इज एप्लीकेबल ओनली टू रिमूव सिलिका एज अ इम्प्योरिटी। मतलब जैसे मैंने बताया था कि फेरिक ऑक्साइड और सिलिका इंप्योरिटी हटाने के लिए इस मेथड को यूज किया है, तो आपकी बेयर प्रोसेस इज यूज और एप्लीकेबल टू रिमूव द फेरिक ऑक्साइड एंड सरपेक्स प्रोसेस इज यूज टू रिमूव द सिलिका एज अ इंप्योरिटी। तो यहां पर वंस अगेन वी हैव टू कंसीडर व्हाट? एल्यूमिना। यहां पर बॉक्साइट लिया है मैंने, बॉक्साइट ओवर वंस अगेन रिएक्टिंग विथ कोक। यहां पर जो मैंने प्योर कार्बन दिखाया है दिस इज कोक। कोक के साथ से रिएक्ट करना है इन व्हाट? नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। कौन सा एटमॉस्फेयर है यहां पर? नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। एट दैट टाइम वी ऑब्टेन ट्वाइस ऑफ AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिला है मुझे यहां पर, और एल्यूमिनियम नाइट्राइड ट्वाइस ऑफ Al, यहां पर N, एंड वी ऑब्टेन प्लस ट्वाइस ऑफ AlN के बाद यू कैन ऑब्जर्व इन दिस थ्राइस ऑफ CO। क्या मिला यहां पर? थ्राइस ऑफ CO। reaction get balance। now once again AlN that means aluminium nitride, यहां ले रहा हूं मैं aluminium nitride। aluminium nitride undergoes in hydrolysis, अगर यह हाइड्रोलाइज होता है तो at that time once again you obtain AlOH3 precipitate। यहां भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की PPT आपको मिली है, प्लस यू ऑब्टेन ट्वाइस ऑफ NH3, ट्वाइस ऑफ NH3। तो इस तरह से आपने देखा बाय यूजिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओवर यू ऑब्टेन फाइनली फ्रॉम बोथ द प्रोसेसेस एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट। आपको यहां पर AlOH3 का PPT ही मिलेगा। अब इस प्रेसिपिटेट को हमें क्या करना है? बाय कैल्सिनेशन प्रोसेस। व्हाट? कैल्सिनेशन करने के बाद आपको यहां पर मिलेगा एल्यूमिना। तो दिस इज अवर फर्स्ट प्रोसेस टू प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर दैट।
Now move to the second one, that is calcination. That is calcination, second process. Calcination of aluminium hydroxide precipitate. Aluminium hydroxide precipitate. Now aluminium hydroxide, that means AlOH3, it undergoes, यहां पर आप देख सकते हो, इसका करना है मुझे कैल्सिनेशन, ये ट्वाइस लेता हूं, एट अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस. कितना लिया है? 1500 डिग्री सेल्सियस. एट दैट टाइम वी ऑफ 10 Al2O3 एल्यूमिना. क्या मिला है यहां पर? एल्यूमिना. Al2O3 प्लस 3 to the 6 thrice of H2O water molecule. So this is your second process. As a calcination of aluminum hydroxide precipitate, you obtain finally alumina. अब यहां पर आपको एल्यूमिना मिल चुका है. अब खास प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होती है कि इस एल्यूमिना के बाद जो थर्ड प्रोसेस मुझे इंप्लीमेंट करनी है उसका यहां पर क्या होगा? दैट थर्ड प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना. Al2O3, electrolysis of alumina. This is very dangerous process. That means we cannot electrolyze this alumina directly. इस alumina को हम directly electrolyze नहीं कर सकते. अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि why we cannot electrolyze it directly. तो you can observe in this, listen carefully. Pure alumina we cannot electrolyze because due to the two difficulties. यहां पे डिफिकल्टीज कितनी है? 2 डिफिकल्टीज. अगर आप एल्यूमिना को डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइज करना चाहोगे तो आपको 2 डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी. दैट फर्स्ट डिफिकल्टी इज व्हाट? इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है. इसका मतलब यहां पर जो आयंस में कन्वर्ट होता है ये मूव नहीं हो पाएगा. एंड द सेकंड डिफिकल्टी इज इट्स फ्यूजन टेम्परेचर. फ्यूजन टेम्परेचर इज 2000 डिग्री सेल्सियस. वो कितना है? 2000 डिग्री सेल्सियस. अब आप सोचोगे ये 2 डिफिकल्टीज इलेक्ट्रोलिसिस में किस तरह से बैरियर क्रिएट करती हैं. तो पहली डिफिकल्टी तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है मतलब आयोनाइज नहीं हो पाएगा. आयोनाइज नहीं हो पाएगा तो वहां पर वो आयंस मूव नहीं हो पाएंगे. और दूसरी चीज, एट फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ 2000 डिग्री सेल्सियस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफिकल्टी. और इसी डिफिकल्टी के वजह से ही यहां पर ये इजीली इलेक्ट्रोलाइज नहीं हो पाएगा. बिकॉज अगर आपने इसे इलेक्ट्रोलाइज करने की कोशिश की, दैट मीन्स इफ यू इलेक्ट्रोलाइज Al2O3, अगर इसे इलेक्ट्रोलाइज किया तो जो मेटल है दैट इज एल्यूमिनियम मेटल गेट वेपोराइज. ये क्या हो जाएगा? वेपोराइज. बिकॉज ड्यू टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 1800 डिग्री सेल्सियस. बॉइलिंग पॉइंट इज 1800 डिग्री सेल्सियस. तो यहां आप देख रहे हो कि मेटल का बॉइलिंग पॉइंट 1800 डिग्री सेल्सियस है. ओके, मेटल का बॉइलिंग पॉइंट अगर 1800 डिग्री सेल्सियस है और यहां पर इसका फ्यूजन टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के समय ही वहां पर मेटल वेपोराइज हो जाएगा. तो इलेक्ट्रोलिसिस से आपको वहां पर प्रोडक्ट कुछ भी नहीं मिलेगा. तो ये सबसे बड़ी यहां पर डिफिकल्टीज है. तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए, इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए वी यूज टू ओवरकम these difficulties, to overcome these difficulties we use the mixture. हम यहां पर क्या यूज करेंगे? मिक्सचर यूज करेंगे. किसका मिक्सचर? एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार. एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार.
ओके। एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार, तो एल्यूमिना हैविंग फार्मूला Al2O3, क्रायोलाइट हैविंग फार्मूला Na3Al(F6), कितना मिला AlF6, और ये मिलेगा CaF2। तो इनका मिक्सचर जो यूज करना है 20:40:20, इस रेशो में इनका मिक्सचर यहां पर यूज करना है। अगर इस रेशो में इनका मिक्सचर हम यूज करते हैं तो इनका फ्यूजन टेम्परेचर इज नथिंग बट 900 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहां पर देख रहे हो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पर ये फ्यूजन टेम्परेचर ही था कि जो फ्यूजन टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के मेटल के बॉइलिंग पॉइंट से मोर था, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के समय वहां पर मेटल इजीली वेपोराइज हो सकता था। तो उसे ओवरकम करने के लिए हमने लिया है यहां पर मिक्सचर, द मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार इन द proportion of 20:40:20. At that time the fusion temperature going on decreasing at about 900 डिग्री सेल्सियस। और ये 900 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब अब हम इजीली इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन यहां पर ये आएगी इलेक्ट्रोलिसिस में। पहले यहां पर समझ लो इलेक्ट्रोलिसिस अब ये कहां होगा इस टेम्परेचर का। इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट इन आयरन बॉक्स। कहां कैरी आउट होगा इलेक्ट्रोलिसिस? आयरन बॉक्स में। इस आयरन बॉक्स लाइन बाय कार्बन गैस, ये कार्बन गैस से अंदर से कोट किया हुआ है, दैट एक्ट एज अ कैथोड। वो क्या एक्ट होगा? कैथोड एक्ट होगा। और उसके अंदर कार्बन रॉड डिसॉल्व, दैट एक्ट एज अ एनोड। वो क्या एक्ट हो रहा है? एनोड एक्ट हो रहा है। इस तरह से आयरन बॉक्स में कार्बन गैस लाइन, आयरन बॉक्स लाइन बाय कार्बन गैस एक्ट एज अ कैथोड, और जो कार्बन रॉड डिप किए है एक्ट एज अ एनोड। इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड एनोड यूज करके ओवरऑल रिएक्शन इज, जो ओवरऑल रिएक्शन होगी दैट इज Al2O3, ये मिलेगा 4 एल्यूमिनियम प्लस थाइस ऑफ O2। क्या मिला है? 4 एल्यूमिनियम, एंड दिस एल्यूमिनियम इज अबाउट 99.8% प्योर। ये क्या होगा? 99.8% प्योर एल्यूमिनियम यहां से आपको मिलेगा। इन दिस वे, बाय यूजिंग 3 प्रोसेसेस यू कैन प्रिपेयर और एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम। इस तरह से आप एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपने देखा कौन से डिफिकल्टीज, कौन से एनिमलीज यहां पर प्रेजेंट है। तो आई वांट टू रिपीट ओनली विद इन द 2 सेकंड। तो एक इस तरह से होगा, मैंने देखिए 3 प्रोसेस। पहले प्रोसेस में आपने क्या किया? बॉक्साइट ओवर को प्यूरिफाई किया। ओके, बॉक्साइट ओवर को प्यूरिफाई करने के बाद आपको यहां पर क्या मिला? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आपने इसका किया कैल्सिनेशन, और कैल्सिनेशन से यहां पर आपको मिला एल्यूमिना Al2O3, एंड फाइनली एल्यूमिना को आपने क्या किया? इलेक्ट्रोलाइज, तो आपको फाइनली यहां पर मिला एल्यूमिनियम। ओके, एंड हैविंग प्योरिटी एट अबाउट 99.8%। नाउ आफ्टर प्रिपरेशन और एक्सट्रैक्शन वी मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम। अब हम डिस्कस करेंगे एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम इन विच एल्यूमिनियम इज ब्लैश व्हाइट मटेरियल। ये किस तरह का मटेरियल है? ब्लैश व्हाइट मटेरियल हैविंग डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर ml। डेंसिटी कितनी होगी? 2.7 ग्राम पर ml। इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका 1800 डिग्री सेल्सियस। ओके, इट इज यहां पर आप देख सकते हो कि ब्लैश व्हाइट कलर का ये मटेरियल है। इसकी डेंसिटी 2.7 है, मेल्टिंग पॉइंट 660 और इसका बॉइलिंग पॉइंट 1800 डिग्री सेल्सियस है। इसे हम वेल्ड कर सकते हैं, इसे हम कास्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सोल्डरिंग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इसका मतलब दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम। ये क्या है? एल्यूमिनियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज।
अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड लाइक वाइज एयर, वाटर, एसिड, बेस, इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सारी चीजें ये क्या फॉर्म करता है, किस तरह से रिएक्ट होता है, व्हाट आर द एनोमली, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्शन ऑफ एयर। एक्शन ऑफ एयर, तो एल्यूमिनियम पर एयर का एक्शन क्या होगा, तो यहां पर आप देख सकते हो फर्स्ट वन, एक्चुअली एल्यूमिनियम इज नॉट अफेक्टेड बाय ड्राई एयर। ड्राई एयर का एल्यूमिनियम पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट इट कैन बी अफेक्टेड बाय मॉइस्ट एयर। इस पर मॉइस्ट एयर का इफेक्ट होता है, वहां पर कोरोजन क्रिएट हो सकता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि एल्यूमिनियम पर ड्राई एयर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट एल्यूमिनियम कैन बी अफेक्टेड बाय द मॉइस्ट एयर। इस मॉइस्ट एयर से ये अफेक्ट हो सकता है। अगर आप एल्यूमिनियम को बर्न करोगे एयर में, प्योर एयर में, एट दैट टाइम इट बर्न विथ ब्रिलियंट लाइट। ये क्या करेगा, वहां पर एक ब्रिलियंट लाइट से क्या होगा, बर्न होगा, और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो यहां आप देख रहे हो कि एल्यूमिनियम रिएक्टिंग विथ मॉइस्ट एयर, एट दैट टाइम वी ऑब्टेन व्हाट, Al2O3 एल्यूमिनेट। क्या मिलेगा मुझे यहां पर, एल्यूमिनेट, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट लिबरेटेड। डेल्टा एच से मैंने शो की है, और ये एनर्जी जो डेल्टा एच है, दिस इज यूज इन थर्माइट प्रोसेस। दिस इज यूज इन थर्माइट प्रोसेस टू रिड्यूस मेटालिक ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, आयरन, और यहाँ पर कॉपर, आयरन और मैग्नीज, इनके ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए ये एनर्जी थर्माइट प्रोसेस में यूज की जाती है। तो यहाँ पर क्लियर हुआ, एयर में क्या बोला है मैंने, मोस्ट एयर के साथ ये अफेक्ट होता है, ये एल्यूमिनेट फॉर्म करेगा, एंड ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन जो एनर्जी क्रिएट होगी, जो थर्माइट प्रोसेस में यूज होती है टू रिड्यूस द मेटालिक ऑक्साइड। इन दिस वे दिस इज एक्शन ऑफ एयर। नाउ सेकंड, एक्शन ऑफ वाटर। अब यहां पर आप देख रहे हो कि एक्शन ऑफ वाटर में एल्यूमिनियम अफेक्टेड बाय वाटर, एट दैट टाइम इट गिव्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस गेट लिबरेटेड, मतलब वाटर का भी एल्यूमिनियम पे इफेक्ट होता है। नाउ नेक्स्ट वन, एक्शन ऑफ एसिड। अब यहां देखेंगे हम एक्शन ऑफ एसिड में, वी हैव टू टाइप्स ऑफ एसिड एज अ डाइल्यूट एंड व्हाट, कॉन्सेंट्रेटिक। तो हम देखेंगे डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटिक एसिड दोनों का इफेक्ट इस पर क्या होता है। तो एल्यूमिनियम when reacting with dilute acid as a HCl or H2SO4, at that time it gives, क्या देगा, देखो यहाँ पर, aluminium reacting with HCl it gives AlCl3, aluminium यहाँ पर 2 है तो twice of AlCl3 6HCl plus it gives thrice of H2, मतलब यहाँ पर H2 गैस लिबरेट होगा, और ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यहाँ पर क्या करेगा, फॉर्म करेगा, एंड इट रिएक्टिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड, at that time it gives Al2SO4 Al2SO4 plus it gives thrice of H2। यहां पर ऐसा क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है, +3, SO4 पे चार्ज होता है -2। तो इसे आप क्रॉस इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एल्यूमिनियम का बेस आ जाएगा 2 और SO4 आ जाएगा 3। इस तरह से इसे प्रिपेयर किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे प्रिपेयर किया है मैंने, एल्यूमिनियम पे चार्ज +3, SO4 पे चार्ज -2। इसका मतलब यहाँ पर माइनस साइन हटा दो, ये नेगेटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन के लिए शो करते हैं। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का बेस होगा 2 और SO4 का होगा 3, तो Al2SO4। ये यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्म कर देगा डाइल्यूट एसिड के साथ। बट इफ यू टेक कॉन्सेंट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आपने वहां पर कॉन्सेंट्रेटिक एसिड लिया है, तो एट दैट टाइम इट गिव्स Al2SO4 ये एल्यूमिनियम सल्फेट तो 100% फॉर्म करेगा, प्लस थाइस ऑफ SO2 ये सल्फर डाइऑक्साइड भी फॉर्म करेगा अलोंग विथ व्हाट, वाटर मॉलिक्यूल। मतलब यहां पर आपने देखा है, एक चीज प्रॉपर तरीके से याद रखना है, अगर मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूं तो इट गिव्स एल्यूमिनियम सल्फेट अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस गेट लिबरेटेड,
इफ यू यूज कॉन्सेंट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड एट दैट टाइम Al2SO43 फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट तो देगा ही, लेकिन उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड यहां पर क्या होता है, लिबरेट होता है। मतलब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि डाइल्यूट एसिड के साथ कौन सा गैस लिबरेट होगा और कॉन्सेंट्रेटिक के साथ कौन सा गैस लिबरेट होगा। तो कॉन्सेंट्रेटिक के साथ ये देगा सल्फर डाइऑक्साइड और डाइल्यूट के साथ ये देगा हाइड्रोजन गैस। ओके, इन दिस वे डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटिक एसिड से ये सल्फेट फॉर्म करेगा। नाउ मूव टू द एक्शन ऑफ बेस। बेस का क्या एक्शन होगा, यहां पर मैं बेस दो टाइप्स के यूज करता हूं, एक प्योर बेस और एक एक्वियस बेस, प्योर और एक्वियस बेस। तो पहले लिया है मैंने यहां पर प्योर बेस, दैट मींस एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे अगर मैं इसके साथ फ्यूज कर देता हूं तो ये देगा, एल्यूमिनियम 2 है तो ट्वाइस ऑफ Na3Al O3, 3 2 यहां पर क्या मिला है 6 प्लस थाइस ऑफ H2, यह आप देख रहे हैं ये देगा सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। और अगर मैं एक्वियस यहां पर ये यूज करता हूं तो एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करने की वजह से ये देगा ट्वाइस ऑफ NaAlO2, NaAlO2 इस तरह से यहां पर ये फॉर्म करेगा। once again you can observe NaAlO2 along with plus thrice of H2, यहां क्या देगा ये थाइस ऑफ H2 गैस गेट लिबरेटेड। मतलब मुझे ये बताना है एक्वियस बेस के साथ ये सोडियम NaAlO2 फॉर्म करेगा और यहां पर प्योर बेस के साथ ये Na3Al O3 फॉर्म करेगा। ओके, एल्यूमिनाइट और एल्यूमिनेट, यहां पर ये एल्यूमिनाइट, यहां पर ये मेटा एल्यूमिनेट और ये देगा प्योर एल्यूमिनेट, मेटा और ये प्योर एल्यूमिनेट। नाउ रेड्यूसिंग एजेंट, इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूस टू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। यहां आप देख रहे हो ये रेड्यूसिंग एजेंट यहां पर एक्ट होता है। तो Cr2O3 रिएक्टिंग विद एल्यूमिनियम, रिएक्टिंग विद एल्यूमिनियम, तो इट गिव्स Al2O3 प्लस ट्वाइस ऑफ Cr, यहां देगा Al2O3 प्लस ट्वाइस ऑफ Fe, ट्वाइस ऑफ Fe। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट हो रहा है, मतलब यहां पर आप देख सकते हो एल्यूमिनियम 0 था तो 0 से ये कन्वर्ट हुआ है Al2O3। यू कैन कैलकुलेट द चार्ज ऑन Al2O3, आप यहां पर देख सकते हो ट्वाइस ऑफ x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6/2, ये मिला है 3। मतलब यहां पर एल्यूमिनियम आपका क्या था 0 था, 0 से कन्वर्ट हुआ है 3 में, प्लस 3 में, मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ है और क्रोमियम को इसने क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। एल्यूमिनियम गेट ऑक्सीडाइज, ये हुआ रिड्यूस, मतलब द स्पेसिस व्हिच रिड्यूस टू अदर एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज कॉल्ड एज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट हो रहा है, फॉर्म करेगा Al2O3 एंड डिस्प्लेसमेंट टू अदर मेटल। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट रिएक्टिंग विद एल्यूमिनियम, एट दैट टाइम एल्यूमिनियम गेट डिस्प्लेस 8, तो ये देगा व्हाट, Al2SO43 प्लस यहां पर देगा थाइस ऑफ जिंक, यहां पर Al2SO43 ये देगा थाइस ऑफ कॉपर, और इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी शो करता है। तो आपने यहां पर देखा है हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल और द कंपाउंड्स रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, और वो किस तरह से अलग अलग कंपाउंड यहां पर फॉर्म करता है। तो ये था यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम। इन दिस वे यहां पर आपका प्रिपरेशन, दैट मींस एक्सट्रैक्शन अलॉन्ग विथ प्रॉपर्टीज गेट ओवर, पूरी तरह से यहां पर खत्म हुआ है। तो इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के हम कंपाउंड डिस्कस करेंगे, वो कंपाउंड्स, उनका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज किस तरह से, स्ट्रक्चर किस तरह से, सारी चीजें वहां पर हम डिस्कस करेंगे।